हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए उड़ान पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। ये अंतिम प्रहार चल रहा है। इसमें जो है 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग। आप लोग इसे अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भूटान देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय से जो है भूटान देश की सीमा जो है भारत के मेघालय राज्य से नहीं मिलती है। भूटान देश की सीमा जो है भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम राज्य से मिलती है, मेघालय से नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निर्वाचन पदाधिकारी भारत में निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य में चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उसका होता है। राजीव कुमार ने मुख्य आयुक्त 25वें के रूप में सुशील चंद्रा की जगह ली है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मोटे अनाज यानी मिलेट्स श्री अन्न पर स्मारक टिकट, डाक टिकट व स्मारक सिक्के का विमोचन भी किया। इसके साथ ही भारतीय मोटे अनाज श्री अन्न स्टार्टअप्स का संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड का भी विमोचन किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने का अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए है? तो इसका आंसर है 3.9%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 18.8% दर्ज की गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खरोष्ठी लिपि भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो इसका आंसर है पश्चिमोत्तर भाग में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। खरोष्ठी लिपि वर्तमान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी। साथ ही यह वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया में भी प्रचलित थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर है नेचर क्योर, चार्ल्स डार्विन की लिखी गई पुस्तक है। ये गलत है। नेचर क्योर जो है मोरारजी देसाई की लिखी गई पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसमें सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सही है। ब्रोकेन विंग्स सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एशियन ड्रामा गुनार मिर्डल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे याद रखेंगे आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बेमेल का चयन करें। जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है मिस्र का मुद्रा जो है दिरहम, ये गलत है क्योंकि मिस्र का जो मुद्रा है पाउंड है और बाकी फिलीपींस का जो मुद्रा है पेसो है, भूटान का निगुल्ट्रम है, मलेशिया का डॉलर है। ये सभी सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। सही युग्म का चयन करें। तो इसमें सही युग्म कौन सा है देखते हैं हम लोग। ताइवान की राजधानी जो है ताइपे है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है। कजाकिस्तान की राजधानी अल्माटा है। नामीबिया की राजधानी विंड हॉक है। तो 8 में जो है सही है कजाकिस्तान का अल्माटा, ये सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 36 इंच। क्रिकेट में जो है उपयोग किए जाने वाले बल्ले की अधिकतम लंबाई होती है 36 इंच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गीता प्रेस के राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत जनवरी 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है पद्म विभूषण से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गीता प्रेस की स्थापना 1923 ईस्वी में गीता मर्मज्ञ श्री जयद
लाल गोयनका ने की विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है। इन पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन गोरखपुर में होता है। गीता प्रेस का संचालन कोलकाता स्थित गोविंद भवन करता है। गीता प्रेस द्वारा रामचरितमानस, भगवत गीता, विभिन्न चालीसा, दुर्गा, हनुमान, शिव को घर घर पहुंचाया गया। श्री राधे श्याम खेमका जी गीता प्रेस के अध्यक्ष थे। 11 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसका आंसर है 1028, यानी 1028 ऋचाएँ ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका जो आंसर है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। 13 नंबर क्वेश्चन, उचित मिलान करें। तो देखते हैं हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन और स्थान, ये 13 का जो है सही सम्मेलन कौन है, इसको देखते हैं। तो इसका जो सही सम्मेलन है वो है आपका पहला अधिवेशन जो होता है 1885 में, ये बम्बई में हुआ था। और दूसरा 21वां 1905 में जो हुआ था बनारस में हुआ था। और 40वां 1924 में बेलगाम में हुआ था। और 51वां 1937 में फैज़पुर में हुआ था। तो सीधे सीधे जो है पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये सही है। और ऑप्शन बी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। वदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जो इसमें असत्य कथन है उसे बताना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई जो है 2696 मीटर है, ये भी सही है। तो असत्य पूछा है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से जो है कोई असत्य नहीं है, ये सभी सत्य हैं, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग, गंगा नदी बांग्लादेश में मेघना नाम से बहती है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से बहती है। तो 16 का जो सही आंसर है वह है आपका केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो है स्टेटमेंट बी सही है। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है, मेघना नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, मैगलन अंतरिक्ष यान को भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया था? तो इसका जो आंसर है वो है शुक्र ग्रह पर जो है मैगलन अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 1989 ईस्वी में नासा द्वारा मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को संपूर्ण विश्व में नदी, जंगल, झील इत्यादि को बनाए रखने और बढ़ाने हेतु मनाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर है 2019 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभिजीत बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें जो है मसालों की रानी लौंग को कहते हैं, ये गलत है। इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। शाकाहारी मांस मशरूम को कहा जाता है। उजला सोना कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रानीखेत उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देश के पहले घास संरक्षण गृह अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में स्थित है। इसमें घासों की 90 विभिन्न प्रजातियां उगाई गई है। कार्बन को सोखने में घास के मैदान वन भूमि से ज़्यादा प्रभावी हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को जो है भारत का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के कारण प्रसिद्ध कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है एवं अभी तेल उत्पादन कर रहा है? तो इसका आंसर है डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो आंसर है 398, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी, 24 का जो 389 है ये गलत आंसर है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389। 24 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, इनमें से बेमेल युग्म का चयन करें, जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 90 राज्य के सभापति और उपसभापति का प्रावधान है अनुच्छेद 90 में। तो ये जो है बेमेल है, यानी सुमेलित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 89 में है। 89 में जो है, आर्टिकल 89 में ये है, और बाकी सभी जो है सही है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये सही है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन है, और जो अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, संसद की प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लोक लेखा समिति को जो है संसद की प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथनों को चुनें। तो इसमें जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल छाप है, ये सही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी छाप है, ये गलत है। तो इसमें जो है असत्य केवल बी है। 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP का जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक छाप, बुक छाप है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका आंसर है 6 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास, ये भी है। सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार, रोजगार के नए अवसर, ये सभी उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लागू पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की संज्ञा किस अवधि को दी जाती है? तो 30 का सही आंसर है वो है 1966 से 1969 को जो है योजना अवकाश, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब जो है यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पे। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पर आधारित कार्य करता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मृग तृष्णा का कारण है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से गलत युग्म का चयन करें। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शंक्वाकार ठोस, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर, ये गलत है। बाकी सभी सही है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सभी सही है। ए जो है गलत है। क्या होना चाहिए था सही? तो शंक्वाकार ठोस का गुरुत्व केंद्र उसके अक्ष के आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर स्थित होता है, 1/3 पर नहीं होता है, 1/4 पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो पास खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खींचा चला जाता है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत या नियम कार्य करता है? तो इसका आंसर है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बर्नौली सिद्धांत रेलगाड़ी की तीव्र गति के कारण इसके संपर्क में वायु का वेग अधिक तथा दाब बहुत कम हो जाता है। दाबांतर के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों पर रेलगाड़ी की ओर बल लगता है। 35 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश डैश होता है तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 35 का सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हवा द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सी वस्तु से बना
स्थिति में अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है फोकस तथा ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहना कौन सा लवण रोकता है? तो इसका आंसर है पोटास एलम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पोटास एलम का उपयोग जल के शुद्धिकरण, औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O। बॉक्साइट का जो अयस्क का संगठन होता है वो Al2O3 इंटू 2H2O होता है। बाकी बोरेक्स का जो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। डोलोमाइट का जो होता है MgCO3 CaCO3। गैलेनिया का होता है PbS। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से असत्य कथनों का चयन करें। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। तो देखते हैं, फ्लोरीन हैलोजन समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ये जो है असत्य कथन है। फ्लोरीन का रंग हल्का नीला होता है, ये सही है। तो हमें असत्य बताना था, तो असत्य जो है केवल ए है। फ्लोरीन का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। मित्रों 40 नंबर क्वेश्चन में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको आप लोग क्लियर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें जो आंसर दिया है आपका वो है फ्लोरीन का रंग हल्का पीला होता है, ये नीला को जो है गलत बताया है। और इसमें आंसर जो है जो इस तरह से आंसर ए दिया है और इसको क्लियर किया है, यानी फ्लोरीन का रंग हल्का नीला होता है, तो इसको करेक्ट किया है कि ये पीला होता है। लेकिन कौन सा इसमें आंसर होगा 40 वाला, इसको ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या होना चाहिए आंसर इसका। मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिएगा इसका। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गैसोहॉल क्या है? तो 41 का जो सही आंसर है वो है आपका इथाइल अल्कोहल प्लस गैसोलीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गैसोहॉल गैसोलीन और इथेनॉल के मिश्रण से बना एक मिश्रण है। 42 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल का चयन करें, जो असुमेलित है उसे, जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो 42 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, B8। विटामिन B8 को फोलिक एसिड कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि विटामिन B7 को फोलिक एसिड कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। बाकी सभी सही है। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बोमेन संपुट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोमेन संपुट नेफ्रॉन का एक भाग होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ब्राइट डिजीज मानव शरीर के किस भाग के को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है किडनी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं है। बाकी केराटिन, फाइब्रोइन, कोलेजन ये सभी प्रोटीन हैं। ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अहम भूमिका निभाती है, यह बच्चे के जन्म और स्तनपान के लिए एक सुविधा प्रदाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ रोग को हैंडशेक रोग के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से थायराइड ग्रंथि में कैंसर का पता लगाने हेतु किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है आयोडीन 131। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति में बहुलता है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य कथन है उसे बताना है। तो इसमें जो है टिबिया व फेबुला हड्डियां मानव शरीर के खोपड़ी में होती है, ये जो है असत्य है। ऑप्शन बी सिर्फ असत्य है, बाकी मानव जीवन में दोबारा उगने वाले दांत की संख्या 20 है, ये सही है। टिबिया व फेबुला पैरों की हड्डी होती है, टिबिया और फेबुला जो है पैरों की हड्डी होती है, खोपड़ी की हड्डी नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका लसिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्नों को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है?
तो इसका जो आंसर है वो है आपका मिनी कंप्यूटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो कब विकसित किया गया, कहाँ, किस देश में विकसित किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर है स्टोरेज के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसे रैम, रोम या कैश के रूप में कंप्यूटर में जाना जाता है। मेमोरी पद स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर है मॉडेम के द्वारा। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से मॉडिफायर की हैं कौन कौन है, तो कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट ये सभी मॉडिफायर की हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कंप्यूटर में कुछ संशोधक की होते हैं जिन्हें एक साथ दबाने पर दूसरे की सामान्य क्रिया को अस्थायी रूप से बदल देते हैं, उसे मॉडिफायर की कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए के क्या कार्य हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना, सिलेक्ट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। सी भाषा यानी सी लैंग्वेज कब विकसित की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1972 ईस्वी में सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, विकसित किया गया था। सी भाषा 1972 में डेनिस रिची द्वारा विकसित की गई थी। 98 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर डैश को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डेटा को जो है, कंप्यूटर जो है डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। WLL का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का जो पूरा नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है, तो इसका आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। और जो मित्र हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स के रूप में जुड़े होंगे उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, 2 सभी का जो है प्लेलिस्ट बना है, कंटेंट का भी वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और जो शिवांगन पब्लिकेशन का जो बुक है 1 to 20 सेट है कंप्लीट, उसका प्लेलिस्ट बना है, उसे भी आप लोग अवश्य देखिए। और साथ ही साथ आप लोग जो कंटेंट का वीडियो है उसे भी अवश्य देखिए और अपने जो है प्रिपरेशन को धारदार बनाइए। और आप लोग जो है होपलेस नहीं होइए, एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना डैश में डैश द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर है USA लैरी पेज और सेग्रेई बिन, यानी ये जो है गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना जो है USA लैरी पेज में सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी। तो 101 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना USA में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी। गूगल एक वेब सर्च इंजन है। सर्च इंजन का कार्य इंटरनेट पर डेटा सर्च करना तथा डिस्प्ले करना होता है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपभोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है BCC, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। BCC का जो फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल सुविधा का प्रयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रीसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका वर्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किस में होता है, तो इसका आंसर है वैन में। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं
सॉरी, इसमें जो है कूट दिया हुआ है, तो 104 का जो है ये डायरेक्ट डी नहीं हो जाएगा। इसमें जो है ए और डी दोनों होगा, अर्थात लैन और वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। तो ए और डी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 105। एक डीबीएमएस का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है अनुपयुक्त डेटा को ख़त्म करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106। रीडू के लिए मानक विंडोज़ कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो इसका आंसर है Ctrl+Y। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107। नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, तो किन नामों से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से EDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? तो इसका आंसर है सांख्यिकी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 110। डक डक गो है एक, तो क्या है? इसका सही आंसर है यह एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है कोडरमा जिले में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है गणेशपुर पाट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसकी जो ऊंचाई है 1171 मीटर ऊंचा है। और सबसे ऊंचा पार्ट क्या है? तो उसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार उसे बताया गया है। आप लोग उम्मीद है ज़रूर उसका आंसर लिख पाएंगे। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है मगर प्रजनन केंद्र, ये पलामू में है, ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। बिरसा जैविक उद्यान और माझी में है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है। बिरसा मृग विहार कालामाटी में है। तो मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मगर प्रजनन केंद्र जो है और माझी रांची में है, मुटा जगह में है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड 114 है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो इसका आंसर है पायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पायरोक्सिन चट्टान हजारीबाग में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी का जो है उपनाम हिरण्यवाह है। नेक्स्ट देखते हैं 116। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वृक्षों का आच्छादन है, तो कितना है? इसका सही आंसर है 2867 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 117 का वो है आपका 88 डिग्री सेल्सियस, यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूरज कुंड बरकट्टा हजारीबाग में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है वासुदेव की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है घोलमारा से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। घोलमारा में भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। 120 नंबर। झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सीथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है चाईबासा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 121। निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? तो इसका आंसर है कोहड़ा पांडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 121 का कोहड़ा पांडे। पलामू निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। 122। संथाल जनजाति में संबंधित क्रीम बापला है, तो क्या है? तो किरिंग बापला जो है विवाह का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किरिंग बापला संथालों का आयोजित एक प्रकार का विवाह है। नेक्स्ट है 123। 123 नंबर क्वेश्चन है उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है केरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केरिया त्यौहार के समय उरांव जनजाति के द्वारा पुरुष द्वारा पहने गए कपड़े को यानी वस्त्र को कहते हैं। नेक्स्ट है 124। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है संथाल।
रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि की खोज की थी। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन के बाद 125 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका होरो दुर्नको मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ये सही है। धुमकुड़िया कुड़ुख भाषा में लिखी गई पत्रिका है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो इसका आंसर है पंचपरगनिया में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127, गढ़वा जिला की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो आंसर है 126 के बाद जो है 127 का सही आंसर है वो है आपका 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा जिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। तो इसका आंसर है पलामू जिला में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पलामू जिले के सतबरवा गांव प्रखंड के चापी गांव के 20 वर्ग किलोमीटर में 50 मीटर की गहराई तक ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें सभी कथन सही है। पिपरवार कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये सही। झरिया पूरी झारखंड के कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कोई कथन जो है असत्य नहीं है, यानी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। तो इसका आंसर है गिरिडीह और कोडरमा में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है। तो इसका आंसर है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट से, पत्थर घाट से, इन सभी से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 132, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है सिंदरी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। तो इसका आंसर है फूलो और झानो का। फूलो और झानो जो है सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के बहनें थी, और ये जो है संथाल विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है 134, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ था। तो इसका आंसर है सिंहभूम क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो आंसर है वह है आपका खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, ये सही है। मिशनरियों के झूठे आश्वासन, ये सही है। 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, ये सभी सही है, इसलिए उपरोक्त सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर है तीर का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोल विद्रोह में तीर को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर है 5,000 रुपये का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह के समय कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। तो इसका आंसर है 30,000 रुपये का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोहार परियोजना के तहत कुल कितने उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाना है। तो इसका आंसर है 4,000 का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित संस्थानों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर है वो है आपका बिरला तकनीक संस्थान, जो है आपका रांची में है। बिरसा तकनीक संस्थान ये भी धनबाद में है, ये बिरसा तकनीक संस्थान धनबाद में है। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जमशेदपुर में है। उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। तो इस तरह से जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिला लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है 141, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है ए, तीरंदाजी रीना कुमारी, ये जो है सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। इंद्रानी राय ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। सुधीर तिर्की फुटबॉल से, मनीष वर्धन क्रिकेट से। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो लक्ष्मण उरांव जो है झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो इसका सही आंसर है सलगे हंसदा को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 144 नंबर क्वेश्चन, नवरत्नगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है गुमला जिले में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, झारखंड में साइबर ठगी से निपटने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सी है। तो इसका सही आंसर है 1930, ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट।
धनबाद पुलिस ने अपील की है कि साइबर अपराधियों को ठगी का शिकार बने तो गृह मंत्रालय से जारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और संपूर्ण जानकारी दें। 146 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 शहरी स्वच्छता में झारखंड का कौन सा स्थान पर रहा है? तो पहला स्थान पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जश्न परियोजना का उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है कुपोषण से बचाव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, तमिलनाडु के तिरुअन्नमलाई शहर में आयोजित 21वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की किस खिलाड़ी ने 800 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है आशा किरण बारला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, ओडिशा के राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर है 30 खिलाड़ियों का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2015 को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई थी। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का जो है क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।